जी नमस्ते भाई लोग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाँ जी बेटा। हाँ, आज क्या करेंगे हम, जो आपकी एक्सरसाइज थी 4.3 वो कंप्लीट हो गई थी। आज क्या करेंगे उसके उदाहरण कर लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो देखिए, पहला आपके उदाहरण आपके सामने इस प्रकार है। इसने बोला है आपके सामने एक द्विघाती क्वेश्चन है, ये रही, ठीक है। कौन सी? 2x² मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 2x² -4x + 3 = 0 है। जाहिर सी बात है, ये द्विघात इक्वेशन है तो मतलब ये इसका ही रूप होगा, +bx + c = 0। इसने बोला है पहले तो इसका विविक्त कर ज्ञात करो। जितना बोला है उतना ही काम करेंगे, विविक्त कर, इसका विविक्त कर ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है बेटा। इसका क्या करेंगे हमें, विविक्त कर। विविक्त कर ज्ञात करना है। क्या होता है बेटा, b² - 4ac। बी का मान क्या होता है, बी होता है बेटा एक्स का मल्टीप्लाई। बी क्या होता है, एक्स का मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई कितना है बेटा, -4। तो ये हो गया -4 का स्क्वायर, -4 गुणा ए क्या है, x² का मल्टीप्लाई। x² का मल्टीप्लाई कितना है बेटा, 2 मल्टीप्लाई। सी क्या होता है बेटा, कांस्टेंट, अचर पद। अचर पद तो अचर पद कितना है बेटा, 3, ठीक है। तो देखो देखिए, माइनस की पावर अगर आप, माइनस की नेगेटिव की पावर अगर सम होती है, इवन नंबर होता है, पावर में इवन नंबर होता है, तो नेगेटिव हट जाता है। इसका मतलब 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, और ये कितना हो गया, 24। तो आपने देखा है विविक्त कर का मान कितना है बेटा, -8। जाहिर सी बात है, छोटी में से बड़ी संख्या घटाओगे तो माइनस में आएगी। हाँ, अब क्या बोला इसने आगे, मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। मूलों की प्रकृति की प्रकृति कैसे ज्ञात करोगे, मूलों की प्रकृति। हाँ, तो ये विविक्त कर का मान ही तो बताता है। विविक्त कर का मान अगर यहाँ पे 0 से छोटा है, लेस देन है, 0 से क्या है, छोटा है विविक्त कर का मान, तो मूल कैसे होंगे बेटा, काल्पनिक। कैसे होते हैं, काल्पनिक। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वास्तविक नहीं, वास्तविक मूल नहीं, वास्तविक मूल नहीं। मतलब मूल वास्तविक नहीं होंगे तो इसका मतलब कैसे होंगे, काल्पनिक ही होंगे, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन उदाहरण। हाँ, सेकंड देखो देखिए, चले आगे। अगला देखो देखिए, इसने बोला है 13 सेमी व्यास वाला एक वर्ताकार पार्क है, जिसका डायमीटर कितना दे रखा है आपको, 13 सेमी दे रखा है। एक वर्ताकार क्या है, पार्क है, ठीक है। तो मैं एक वर्ताकार पार्क बना लेता हूँ, जो आपके सामने इस प्रकार है, ठीक है। हाँ जी, एक वर्ताकार में पार्क बना लेता हूँ, बड़ा सारा बना लेते हैं, ठीक है। ये बना लिया। हाँ, अब इसने क्या बोला है, इसका व्यास दे रखा है आपको 13 सेमी, तो मैं इसका व्यास भी बना लेता हूँ, ठीक है। व्यास दे रखा है इसने 13 सेमी। अब व्यास खींच लेते हैं हम 13 सेमी, ठीक है। हाँ बेटा, इसका व्यास खींच लिया हमने, इसका 13 सेमी, ठीक है। हाँ, अब देखो देखिए इसने आगे क्या बोला है, आगे देखो देखिए। हाँ, व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने दो फाटक हैं। कौन से हैं, ए और बी। कौन से दो फाटक हैं, ए और बी। 1 मिनट रुकना, देखिए बेटा। हाँ जी, देखो देखिए, इसने क्या बोला है, व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर दो फाटक बंद रखे, मान लेते हैं ए और बी। ए और बी, यहाँ पे पहला फाटक का नाम है ए, दूसरा फाटक का नाम क्या है, बी है। आगे देखो देखिए, शुरुआत देखो इसकी, वाले वर्ताकार पार्क की एक परिसीमा की पे
परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंबा इस प्रकार गाड़ना है, मतलब जो परिसीमा है जो वर्त है इसकी परिधि पे आपको क्या करना है, एक खंबा गाड़ना है। क्या गाड़ना है आपको, एक खंबा गाड़ना है। मान लेते कहाँ पे गाड़ेंगे हम, यह गाड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक खंबा गाड़ लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ। आगे क्या बोला है, परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंबा इस प्रकार गाड़ना है कि पार्क के एक व्यास के दोनों अंतः बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभों के दूरियों का अंतर, मतलब इस खंबा यहाँ पे काट दिया, तो यहाँ से इस दूरियों का अंतर पूछा दिया इसने, मतलब इसका अंतर, ये दूरी, और दोनों फाटकों से ये दूरी, इन दोनों दूरियों का अंतर दिया इसने। और आपको पता है ये कितनी है, 13 मीटर है। व्यास कितना है, 13 मीटर है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक तरह से समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब देखो, देखिए इस बिंदु को क्या नाम दे देते हैं हम, क्या नाम दे देते हैं, ओ दे दें, क्या नाम दे देते हैं बेटा, ओ दे देते हैं, ठीक है। अब इसने बोला है जो ये इस खंबे से ये दूरी और ये दूरी, इन दोनों का अंतर दिया है, इन दोनों का क्या दिया है, अंतर दिया है, ठीक है। दोनों का आपके सामने अंतर दिया है, वो कितना दिया है, 7 मीटर दिया है। तो इसका मतलब ये और माइनस ये, मतलब ओ माइनस ओ बी भी हो सकता है, कितना दिया है, 7 मीटर। या फिर आप क्या लिख सकते हो बेटा, ये माइनस ये भी कर सकते हो, या फिर अंतर ही तो निकालना है दोनों में, डिफरेंस। तो ये दो कंडीशन हो सकती है बेटा, 7 मीटर, ये दो कंडीशन हो सकती है। और बेटा ये दोनों कंडीशन हो सकती है। अब बताओ, देखिए हाँ, अगर मान लेते हैं इसको, मैं क्या मान लूँ, मैं इसको मैं मान लेता हूँ एक्स है, ये दूरी कितनी है, एक्स है। देखो देखिए, इनमें से दोनों में से कौन से एक कंडीशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं इस दूरी को मान ले रहा हूँ ओ, माना, माना, लिखना तो पड़ेगा, ओ बी इक्वल टू कितना है, एक्स मीटर है। ओ बी इक्वल टू क्या है, एक्स मीटर। तो मैं पहली कंडीशन ले रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो देखिए, ए ओ का मान कितना आ जाएगा, आपको पता है, ए ओ माइनस ओ बी, दोनों का कितना अंतर है, 7। ओ बी का मान आपने कितना माना है बेटा, एक्स माना है, यहाँ पे कितना माना है, एक्स। तो ए ओ का मान कितना आ जाएगा बेटा, ए ओ का मान आ जाएगा 7 + एक्स। ए ओ का मान कितना आ जाएगा बेटा, 7 + एक्स। ये एक्स माना है तो ये कितना आएगा बेटा, x + 7 लिख दो इसको, x + 7, ये दूरी आ जाएगी आपके सामने, x + 7, ठीक है। क्योंकि एक बार समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज कौन सा है, ए ओ बी में क्या लगा देते हैं हम, पाइथागोरस, क्या लगाते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है बेटा, कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है बेटा इसका, 13 का स्क्वायर। आधार कितना है इसका, बेस बेस बेस, एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस लंब कितना है बेटा, x + 7 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 169 एक्स स्क्वायर प्लस, ये a + b का होल स्क्वायर से खुलेगा बेटा, a + b का होल स्क्वायर बन रहा है तो a स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब होता है 7 का स्क्वायर, प्लस क्या होता है 2 × a × b, ठीक है। ये होगा ना बेटा, हाँ जी, ये हो गया 169 इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, × 50, ये कितना हो गया, देखो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया बेटा, 14x, 14x हो गया। अब जाहिर सी बात है, इसको मैं उठा के उधर लेके जाऊँ तो इधर 0 बचेगा, 2x स्क्वायर, इसको मैं क्रम से लिख दूँ, 14x प्लस × 50। हाँ, इसको मैं उठा के उधर लेके जाऊंगा, प्लस का है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखो, देखिए 0 बराबर, तो x² प्लस 14x। अब आपको पता है छोटी में से बड़ी संख्या घटाओगे तो माइनस में आएगी,
क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और बड़ी संख्या किस में है माइनस में, तो माइनस तो आएगा। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा, ये 49 में से 169 गया तो कितना हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 120। आगे बात में अब देखो, देखिए इसमें से दो कॉमन आ रहा है, दो कॉमन आ रहा है, देखो देखिए ये भी दो का मल्टीप्लाई है, ये भी दो का मल्टीप्लाई है, ये भी दो का मल्टीप्लाई है, तो सभी में से मैं दो कॉमन ले रहा हूँ, ले लो। यहाँ से दो बार आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर बच गया। 14 को क्या लिख सकते हो, 2 × 7, तो दो तो बार आ गया तो कितना बच गया 7x। हाँ, इसको क्या लिख सकते हो, 120 को 2 × 60 लिख सकते हो, तो दो बार आ जाएगा तो कितना बचेगा 60। अब देखो मल्टीप्लाई में है तो जीरो की डिवाइड में जाएगा बेटा, ये मल्टीप्लाई में है तो जीरो की डिवाइड में चले जाएगा, मल्टीप्लाई में है ये दो, गुणे में है तो ये जीरो के डिवाइड में जाएगा, जीरो के डिवाइड में कोई भी संख्या हो सारा जीरो हो जाता है, ठीक है। तो हमारे सामने एक इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन बनी है। अब देखो ये आगे, आगे क्या बोला है, क्या ऐसा करना संभव है, क्या देखो देखिए आपने ये इक्वेशन बनानी, क्या ऐसा करना संभव है, क्या इसका मतलब क्या है, क्या यह अस्तित्व में है, क्या संभव का मतलब ऐसा पॉसिबल है क्या, इसका मतलब ये हो गया, जाहिर सी बात है, सीधा सीधा इशारा कह रहा है, क्या ये ऐसी समीकरण बनाना संभव है क्या, ये समीकरण बना तो दी, ये अस्तित्व में है क्या, ठीक है, इसका कुछ वैल्यू है क्या, तो इसकी जांच करनी है। तो इसकी जांच कैसे करेंगे बेटा, अगर मान लेते वास्तविक होंगे, ठीक है, अगर काल्पनिक होंगे तो ये काल्पनिक है, कल्पना हम लिख सकते हो, तो ये मतलब ये ऐसा बनाना संभव नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन का होना संभव नहीं है। अब देखो देखिए आपके सामने ये है, अगले पेज पे देखो इसको, ये क्वेश्चन है, ये देखो आप, हाँ जी बेटा, देखो हमारे सामने इक्वेशन ये आई थी एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो इसने बोला है ऐसा करना है, क्या ये स्थिति संभव है क्या, इसका मतलब वो अस्तित्व पूछ रहा है, मूलों का अस्तित्व पूछ रहा है। तो मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, मूलों का अस्तित्व क्या करेंगे, इसका विविक्त कर ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, इसका विविक्त कर, विविक्त कर ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो देखिए बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना बेटा 7 का, माइनस 4 गुणा ए का मान कितना है बेटा, ए क्या होता है एक्स का मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई कुछ नहीं है तो कितना होगा एक, एक ही होगा ना बेटा, ए गुणा सी कितना है अचर पद कितना है माइनस का 60। तो देखो देखिए 7 का स्क्वायर गुण 50 49, देखो माइनस इधर आएगा बाहर आ जाएगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो गया 240। तो आपने देखा है कितना मान आया है 289। तो आपने देखा है जो विविक्त कर का मान आया है ना, मूलों की प्रकृति कैसी हो जाएगी, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति कैसी हो जाएगी बेटा, मूलों की प्रकृति कैसी हो जाएगी, देखो आपका विविक्त कर मान है जो जीरो से क्या है बड़ा है, जीरो से क्या है बड़ा है, ठीक है। जब ये जीरो से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, मूल कैसे होंगे वास्तविक, मूल कैसे होंगे वास्तविक, वास्तविक व क्या होंगे भिन्न, दोनों मूल कैसे आएंगे बेटा वास्तविक और भिन्न आएंगे, ठीक है। अब इसका क्या कर लेते हैं, इसने आगे क्या पूछा है, देखो देखिए आगे क्या पूछा है, यदि है तो दोनों फाटकों की कितनी दूरियों पर खंभा गणना होगा, मतलब आपको ये दूरी पूछी है, दोनों फाटकों से दूरी पूछी है, तो मतलब एक्स का मान निकाल दोगे तो इस बी फाटक से ये दूरी आ जाएगी, और एक्स का मान यहाँ पे रख दोगे तो ये दूरी आ जाएगी, मतलब एक्स का मान निकालना है, कैसे आएगा देखो, हाँ जाहिर सी बात है आपने विविक्त कर निकाले, तो हम कैसे इस द्विघाती इक्वेशन को कौन सी मेथड से करेंगे, सीधाचार्य सूत्र से, कौन से,
और ये सूत्र सही। क्या होता है बेटा, x के रूप में है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक्स इक्वल टू माइनस बी का मान क्या है, बी होता है बेटा एक्स का गुणा 7 प्लस माइनस इसका मान अभी भी निकाला, बी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला 289 289 अपॉन 2 गुणा ए का मान क्या है, ए होता है एक्स का मल्टीप्लाई 1, इसका स्क्वायर रूट होता है बेटा 17 का, किसका होता है बेटा 17 का। आगे बात में अब क्या लेंगे, एक बार तो हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, ठीक है। प्लस लेने पर x इक्वल टू प्लस ले लेंगे पहले प्लस, ठीक है हाँ, तो ये माइनस का और यहाँ पे प्लस ले लेंगे तो 17 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 10, और 10 में 2 का डिवाइड दोगे तो x का मान कितना गया बेटा 5, माइनस ले लेते x इक्वल टू -7 -17 हो गया बेटा माइनस का 24, 24 में 2 का डिवाइड दोगे तो x का मान कितना आ गया बेटा माइनस का 12। क्या बताओ, देखिए किसी भी x क्या है, दोनों खंभों आपने ये दूरी ली ना, ओ बी मतलब इस बी से इस खंभे की दूरी x है, तो बताओ कभी भी डिस्टेंस माइनस में आ सकती है क्या, कभी भी डिस्टेंस माइनस में आ सकती है क्या, तो ये मान संभव नहीं है, इसलिए x का मान कितना है ये। तो इसने पूछा है दोनों खंभों के बीच की दूरी, है ना, खंभों से दोनों फाटकों की दूरी, एक तो दूरी थी आपकी ओ बी, वो कितनी थी x, तो x का मान कितना आया 7, तो 7 मीटर, और एक थी ओ ए, ये दूरी कितनी थी x प्लस 7, तो x का मान रख देते हैं 5 आया 5। हाँ बेटा, बेटा ओ बी दूरी कितनी है x, x का मान कितना है 5, और यहाँ पे भी हम 5 रख देते हैं, इसका मतलब ये दूरी, मतलब ये जो पोल गाढ़ा है अपने, तो ये बी से तो कितने मीटर दूरी पर है, 5 मीटर दूरी पे है, 5 मीटर दूरी पे है, और यहाँ से कितनी दूरी पर है, ये 12 मीटर दूरी पे है। आगे बात सुन में बेटा, ठीक है, उतार लिया जाए इसको, आगे चले। हाँ जी बेटा, इसको उतार लिया जाए, आगे चलते फिर। हाँ जी, ये देखो देखिए, इसने क्या बोला है, इसने क्या बोला है, हमें क्या पता क्या बोला इसने। हाँ जी, देखो देखिए, इसने बोला है इसका विविक्त कर ज्ञात कीजिए, पहले तो ये क्या है इसको देख लेते पहले, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। पहले थोड़ा सिंपल कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे एलसीएम ले लें, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं बेटा, इनके बटे में कुछ नहीं है तो कितना आएगा, एक आएगा, एक आएगा, हाँ, 1 और 3 का एलसीएम लोगे तो इससे अच्छा है इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 3 से करोगे तो 9x², 3 को 2 से करोगे तो 6x प्लस 1 बटे में कितना आ रहा है 3 इक्वल टू 0। बेटा ये 3 डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 0 के मल्टीप्लाई में होगा तो वो पूरा 0 हो जाएगा ना बेटा, पूरा 0 हो जाएगा। तो आपके सामने एक सिंपल सी इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब क्या बोला, इसका विविक्त कर ज्ञात कीजिए, विविक्त कर ज्ञात कर लेते हैं इसका, क्या ज्ञात कर लेते हैं हम, विविक्त कर, विविक्त कर डी क्या होता है बेटा, b² माइनस 4ac, b का मान कितना है, b होता है बेटा x का मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई कितना है यहाँ पे, इसमें नहीं देखना है, अब आपकी इक्वेशन ये है, ठीक है, इस पे काम करना है। b क्या होता है x का मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई कितना है बेटा -6 -4 गुणा a क्या होता है, a होता है x² का मल्टीप्लाई, तो ये कितना है 9 गुणा c क्या होता है अचर पद, अचर पद कितना है बेटा 1, ठीक है। तो आप देख रहे हो, हाँ आपके सामने ये है विविक्त कर, तो आप देखो माइनस की पावर इवन है, सम संख्या है, तो ये मतलब माइनस तो हट जाएगा, 6 की पावर कितनी हो जाएगी 6 का स्क्वायर 36 माइनस, ये कितना हो गया बेटा 36,
इसका मतलब विविक्त कर का मान कितना है, 0 आया है। विविक्त कर का मान क्या है, 0 है। अब बोला इसकी मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं? तो विविक्त कर का मान किससे है, 0 के बराबर है, 0 के बराबर है। तो मूल कैसे होंगे बेटा, वास्तविक, वास्तविक व बराबर, दोनों मूल कैसे होंगे, वास्तविक है बराबर, ठीक है। हाँ, अब मूल ज्ञात करेंगे इसका। अब इसने बोला है यदि वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करने हैं, इस द्विघाती इक्वेशन को मूल ज्ञात करने हैं। तो आप देखो, एक तो सीधा फॉर्मूला है, जब दोनों मूल वास्तविक में बराबर आ जाते हैं तो बेस, इसका मतलब है दोनों मूल बराबर आएंगे, तो ये फॉर्मूला लगा दो। एक ये, दूसरा भी मूल कैसे होगा, ये होगा, ठीक है। माइनस बी का मान क्या है, बी है एक्स का मल्टीप्लाई, एक्स का मल्टीप्लाई, तो ये कितना है, माइनस का 6। 2 गुणा ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई, तो कितना है बेटा, 9। इधर भी ये आएगा, वो मल्टीप्लाई 9, तो कितना हो गया ये, माइनस माइनस प्लस, इधर भी ये आ गया 6/18। कट रहा है बेटा, ये कट रहा है 6 से ऊपर नीचे, तो 1/3 और 1/3, दोनों मूल कैसे आएंगे, 1/3 और 1/3, ठीक है बेटा। हाँ जी, चले आगे, हो गया है। हाँ, इसको पूरा पूरे अच्छे से इज्जत के साथ भी करना चाहते हो तो इज्जत के साथ भी कर लो इसको। कहाँ दिक्कत आ रही है, देखो देखी, टिकटॉक, तो आप, अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आपको पता है श्रीधर, इस इसके मूल ज्ञात करोगे तो कैसे ज्ञात करोगे, श्रीधराचार्य सूत्र से। कौन से सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से। क्या होता है बेटा, एक्स बराबर क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बेटा यहाँ से तो आता है वो, एक्स बराबर माइनस का बी, बेटा ये प्लस माइनस इसका मान कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अभी भी निकाला, कितना है, ये 0 है, ये कितना है, 0 है, अपॉन 2a। तो इसका मतलब ये भाग तो पूरा 0 हो गया, ये भाग तो पूरा 0 आ गया। तो एक्स का मान के कितना बचा है, एक्स का मान कितना बचा है, माइनस का बी, है ना, ये तो पूरा पार्ट आगे का 0 हो गया, ठीक है। 0 के आगे प्लस लगो चाहे माइनस लगो कोई मतलब नहीं है। तो हमारे मेन भाग कौन से, एक तो ये बटे 2a, तो यहाँ से तो आता है बेटा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे मान रख दो, दोनों मान बराबर आएंगे, तो मतलब बेटा ये होगा माइनस का बी अपॉन 2a, इधर भी माइनस का बी अपॉन 2a। माइनस बी का मान कितना है, माइनस का 6 अपॉन 2 गुणा ए का मान कितना है, 9, इधर भी ये होगा, ए का मान कितना है, 9। आगे बात में इसको सोल्व करोगे, आपको पता है ये कितना हो गया, ये कितना हो गया बेटा, 6/18। फिर इधर भी कितना आ रहा है, 6/18। तो इसको सोल्व करोगे, ऊपर नीचे कट रहा है 6 से, 1/3 और 1/3। आगे बात में, ठीक है बेटा। हाँ जी, अब क्या करेंगे बेटा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, एक्स्ट्रा पर्सन करेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में आने लायक है, ठीक है। हाँ, जो आप भी रखे हैं वैसे भी करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं आपने पढ़ लिया है, ये एक्सरसाइज पढ़ ली है, कंप्लीट है, हमारा कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा बेटा, आपको एक्स्ट्रा तो पढ़ना ही पड़ेगा। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है बेटा, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। ऐसे कुछ पर्सन हैं, जो क्वेश्चन हैं जो आपको लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, देख लिया जाए एक बार, ये कुछ ज़्यादा नहीं है बेटा, थोड़े ही हैं, ठीक है। ऐसे पर्सन करने होंगे आपको, ओके, देख लिया जाए, ठीक है बेटा। ये हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके, बाय, टेक केयर, सी यू।